हेलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई कैसे हैं आप? हाँ, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भैया मैंने एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ, बोलो ना। भाई ये बरेलियों में और देवबंदियों में क्या फर्क है? अच्छा, तो आप कौन मसलक के हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत वाला हूँ। कुरान सुन्नत मतलब? जी जी। कुरान सुन्नत से क्या मुराद है? ये तो मैं अहले कादियानी भी हदीस हूँ बोलता है भाई। वो कुरान सुन्नत का। नहीं नहीं, जी। बोला मारो जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हूँ मैं। अच्छा, ये रजिस्टर अहले हदीस जो अंग्रेजों ने रजिस्टर किया था वो वाले? वो पीछे वाली किताब पढ़ना ना, कौन सी उसके पीछे पीछे वाली? पहले कौन थे? हाँ साथ में पीछे पढ़ो ना, रजिस्टर किस लिए करवाया था? हाँ, किस लिए करवाए थे आप बताइए ना। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ ना, आपने रजिस्टर तो पढ़ लिया, उसके पीछे वाला भी पढ़ो ना। हाँ हाँ, पीछे वाला आप बता दीजिए। आपके काबिल ने जो कहा था कि हमारा फिरका अहले हदीस रजिस्टर करो, तो अहले पहले हदीस क्या ने जो नाम था? अंग्रेज ने जो इससे सुनो ना बात को, एक बात, गड़बड़ा क्यों रहे हो? इससे पहले क्या नाम था मेरे भाई को बताओ ना। गड़बड़ा रहे हो। वहाबी कहलाते थे। तो वहाबी से हाँ ये सुने, रुको, भाभी कम थे। पूरी बात सुन लो ना मेरे भाई। सुनाओ आपका सुनाओ। कहना मत सुनो। हाँ, आपके फिरके का नाम अंग्रेज ने रजिस्टर किया अहले हदीस के नाम से। नहीं तो पहले क्या आप नाम अगर था? सुनो, बात तो पहले सुन लो क्या था पूरी। ये बताओ ना। पूरी बात पहले तो क्या सुन था? लो। वहाबी वही था। पूरी आगे आगे दूसरी पूरी बात करेंगे सुन ना लो ना। पहले। सुनो सुनो मेरे भाई। आपने कहा कि आप कुरान हदीस मानने वाले हो। तो जो जी। अंग्रेज ने रजिस्टर किया है अहले हदीस नाम का, तो ये कुरान और हदीस ने कहा था कि अंग्रेज वही से है ना, रजिस्टर मैं कराओ मैं जाके। मैं वो कह रहा हूँ मेरे भाई, मेरी बात हाँ, सुनो। उससे क्या पहले नाम क्या क्या है नाम था? आपका? भाभी नाम था। क्या है? नाम क्या है? उससे पहले भाभी था। मेरा तो बशीर नाम अहमद क्या है। है? ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम बशीर अहमद सल्फी है। कौन सा? क्या नाम बताए? बशीर अहमद। बशीर अहमद सल्फी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जम्मू एंड कश्मीर से। जी। जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। हाँ, आप बोलिए, आप क्या बताइए। मैंने प्रूफ कर दिया कि अहले हदीस से पहले वहाबी नाम था, जो आज भी हाँ, हमें लोग वहाबी कह रहे हैं। अरे ये अभी देवबंदी आपने कब से है? सुनो ना देवबंदी बात और को। बरेली कब सुनो से ना है? बात को। आपसे मैंने पूछा कि आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने कहा, मैंने जब पूछा तो आपने कहा अहले हदीस। जी। अहले हदीस मसलक अगर आपका है तो वो तो अंग्रेज का दिया हुआ है। तो अंग्रेज के अच्छा। दिए हुए चीज़ को अभी भी अंग्रेज के आप तकलीद में वही फिरका रजिस्टर करके चल रहे हैं। क्या बात है? कुरान हदीस बोलते मानते हैं। तो कुरान हदीस अरे ने मेरे कहा था भाई, कि अंग्रेज के पास जाओ, मेरे अपना फिरका मेरे रजिस्टर कराओ भाई अहले हदीस मैंने नाम से। प्रूफ कर दिया कि उससे पहले भी नाम था। उससे तो पहले उससे भी पहले वहाबी क्या? कहते थे, हाँ, नहीं, आज सुनो, भी लोग उससे हमें पहले वहाबी सुनो कहते ना हैं। मेरे बात को, सुनो ना। उससे पहले क्या? क्या नाम था वो छोड़ो, लेकिन अंग्रेज ने अहले हदीस रजिस्टर किया कि नहीं किया, ये बताओ। ये आपको रजिस्टर पता है किस वजह रजिस्टर से किया कि किया? नहीं अहले हदीस किस नाम का? वजह तो से, अहले हदीस किस नाम वजह का से जो किया? सुनो ना मेरे बात। रजिस्टर किस अहले वजह से हदीस किया ने ये भी आपको पता है? सुनो, अरे यार, अहले हदीस अंग्रेज ने जो अहले हदीस रजिस्टर किया है, तो वो कुरान हदीस ने कहा था क्या कि रजिस्टर कराओ अहले हदीस से, फिर का अहले हदीस मेरे नाम से? बताओ। मेरे भाई, मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि अहले हदीस जो हैं उससे पहले इनका नाम वहाबी था। सुनो मेरे भाई, ये वो प्रूफ कर दिया ना। वहाँ ये प्रूफ हो गया ना आपका। क्या तो प्रूफ हो ये गया कि ना, ये रजिस्टर ना अहले? कहो ना, नहीं, ये कहाँ आप प्रूफ ये हुआ? ना ये क्या कहो प्रूफ कि हुआ? इससे पहले अहले अहले हदीस हदीस नहीं थे। नहीं नहीं, आपने कहा कि आपके फिरके का नाम अहले हदीस है, तो मैंने कहा वही जो अंग्रेज ने रजिस्टर किया था, आपने उसको कबूल किया। मैंने तो अब बताओ। मेरे नहीं भाई नहीं, आपने वही मैं कबूल कह रहा किया हूँ है, ना। वही वही रजिस्टर अहले हदीस जो अंग्रेज ने रजिस्टर किया था। मैंने वो मेरे भाई सुनो ना, कर दिया तो ना। अंग्रेज ने जो देखो, फिरका आपको रजिस्टर अहले हदीस नाम से रजिस्टर किया है, तो अभी भी अंग्रेज की तकलीद में कुरान हदीस छोड़कर अहले अंग्रेज की रजिस्टर कराए फिरके को अपने गले में पट्टे की तरह लटका के चल रहे हो। उसका क्या वजह है? अइम्मा वो मुहद्दिसीन तो का तो नहीं पता मानते, उनका पट्टा वो नहीं तो गले में पता डालते, लेकिन अंग्रेज का दिया हुआ पट्टा अभी तक अपने गले में डाले हो। क्या बात है?
मेरे भाई मैंने उससे पहले प्रूफ कर दिया। अब मेरे पास अरे क्या प्रूफ किया है यार, क्या प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया? यही कि अंग्रेज ने तुम्हारा फिरके का नाम, तुम्हारे फिरके का नाम अहले हदीस रखा, ये प्रूफ किया, यही तो प्रूफ किया। और क्या प्रूफ किया? उससे पहले नाम था हमारा वहाबी। उससे पहले नाम क्या था? तो अंग्रेज के पास क्यों गए जब पहले नाम था? वो अंग्रेज के पास क्यों गए? क्या अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाह ने कहा था? अंग्रेज के पास क्यों गए रजिस्टर कराने? अच्छा मेरे भाई ये बात नहीं है। बात करो, एक मिनट। हेलो मेरे भाई, आप कौन से मसलक के हैं वो बताओ मुझे। अहले सुन्नत वल जमात। कौन से? अहले सुन्नत वल जमात, देवबंदी, वहाबी, माना अलैहि व सहाबी। हाँ, तो कौन से हयाती ममाती माना अलैहि व सहाबी है कि नहीं है, ये बताओ। बिल्कुल है। आप कौन से हो वो बताओ मुझे। कौन से? माँ आना अलैहि व सहाबी। हाँ बिल्कुल, वो हम भी हैं। वो कैसे? तुम कहाँ हो? तुम तो रजिस्टर अहले हदीस हो। तुम कहाँ वो हो? अमल भी करते हैं। तुम कहाँ वो हो? तुम तो रजिस्टर अहले हदीस हो। तुमने खुद कबूल किया है कि अंग्रेज ने जो रजिस्टर किया है उसी फिरके के तुम हो। और मेरे भाई मैंने प्रूफ किया कि उससे पहले क्या प्रूफ किया यार? यही तुमने प्रूफ वाकई किया। ये प्रूफ किया कि रजिस्टर अहले हदीस ने तुम्हारे नाम का रजिस्टर किया, अहले हदीस का। वही तुम पट्टा अभी डाल के पहने हुए हो, अंग्रेज का दिया हुआ पट्टा अपने गले में डाल के चल रहे हो, और तुम्हारी पूरी जमात चल रही है। अंग्रेज का दिया हुआ लकब, अंग्रेज का रजिस्टर फिरका, वो पट्टा डाला हुआ तुम्हारे गले में, उसी को कबूल करके चल रहे हो। मुहद्दिसीन आइम्मा का पट्टा निकाल कर अंग्रेज का पट्टा डाले हुए। ये जो है ना, जो बंदी वगैरह है ना, ये बात सुनते नहीं, खाली बहस करते हैं। खाली मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, आप ऐसे ही बहस कर रहे हो। उसके बहस से कोई हल तो नहीं। मैं क्या बहस कर रहा हूँ यार? क्या तुम बहस कर रहे हो कि मैं कर रहा हूँ? हल नहीं, क्या हल नहीं रहा हूँ। आप कौन से हो? देवबंदी हो? देवबंदी हो? बिल्कुल, उलमा देवबंद से ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है। अच्छा बताओ। ये मेरी बात सुनो। फज़ाइल अमाल में एक वाक़या है। एक कब्र वाला उठता है, ऊँट ज़बह करता है। आधा जमात वाला आधा ऊँट जमात वाले ने ज़बह किया, आधा कब्र वाले ने किया। आधा जैसे आधा कब्र वाले ने किया। क्या किया? ऊँट ज़बह किया, कब्र वाले ने किया। आधा ऊँट कब्र वाले ने किया। फज़ाइल अमाल में लिखा हुआ है। भेजो फज़ाइल अमाल का वो सफ़ा भेजो। तो छोड़ दोगे फिर? इसका नाम क्या है? क्या कुरान और हदीस? नहीं, इनको देवबंदी को लात मारोगे? देवबंदी कुरान और हदीस पे ही चलते हैं, तुम नहीं चलते। अच्छा तो इसी पे सुनो एक मिनट। आप हड़बड़ करोगे तो बात नहीं होगी। अब आप ये मुद्दा हो गया है कि कुरान हदीस पर कौन चलता है, ठीक है, ये मुद्दा हो गया। चलो हम बात कर लेते हैं। एक मसला मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक अपना अमल कुरान हदीस से बताएंगे, मैं भी अपना कुरान हदीस से बताऊंगा, ठीक है? अभी फैसला हो जाएगा कौन कुरान हदीस पे चलता है, ठीक है? तुम नमाज पढ़ते हो? नहीं अभी फैसला हो। नहीं भागो मत। अभी फैसला होगा। तुम्हारा अमल कुरान हदीस के मुताबिक है। एक मिनट। नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़ते हो ना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता हूँ। नमाज पढ़ते हो? और इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हो? इमाम जब किरात करता है तुम भी किरात करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? सूरह फातिहा पढ़ता हूँ। सूरह फातिहा। एक मिनट, घबराओ मत, अभी पता चल जाएगा। चलो, इमाम जब किरात करता है तो तुम भी किरात करते हो, ठीक है? तो इमाम जब किरात करता है तो तुम भी मुक्तदी बन के किरात करते हो कि नहीं करते हो? हम दिल में पढ़ते हैं। दिल में क्या पढ़ते हो? जबान नहीं हिलाते? जबान लाते हैं ना दिल में, जैसे दिल से पढ़ते हो या जबान से पढ़ते हो, ये बताओ भाई। मेरे दिल में पढ़ते हैं ना। अभी बोले जबान हिलाता हूँ, जैसे तो बोले जबान हिलाता हूँ। इमाम मेरी बात सुनो। जैसे इमाम अल्लाह अकबर कहता है, हम भी अल्लाह अकबर कहते हैं ना, दिल में कहते हैं ना। किरात की बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि इमाम ने अगर अल्लाह अकबर किया उनकी आवाज से, हम इमाम के बराबर तो नहीं कहते अल्लाह अकबर।
समीअल्लाह तो इमाम जब किरात करता है तो सुनो ना, इमाम जब किरात करता है तो आप भी किरात करते हो ना साथ में? दिल में करते हो कि जबान से करते हो? दिल में पढ़ते हैं। अच्छा, दिल में पढ़ते हैं। तो चलो एक कुरान की कोई आयत पेश करो या कोई हदीस पेश करो जिसमें, सुनो ना, पूरी बात सुन लो, घबराओ मत। आप पहले हदीस सुना, कुरान हदीस, सुनो ना, अरे सुनो ना, एक मिनट, अभी घबराओ मत। तुम ये कोई दलील दे दो कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब इमाम किरत करे तो तुम दिल में किरत कर लिया करो। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। क्या, कौन सी? ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, ये हदीस है। जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। तो इसमें मुक्तदी का जिक्र कहाँ है? इमाम के पीछे पढ़ने का जिक्र कहाँ है? अच्छा चलो मुझे बताओ, जोर में क्या करते हो? जोर में क्या? इमाम तो नहीं बात करता। सुनो ना यार एक बात को, तुमने कहा जोर में, अरे मेरे भाई, जोहर की यानी जोहर में पढ़ोगे और ऐसा में नहीं पढ़ोगे, ये मानते हो कि ऐसा में नहीं पढ़ते? ऐसा में नहीं पढ़ते ना? नहीं, आप मुझे बताओ ना। नहीं, ऐसा में नहीं पढ़ते ना? किसमें? ऐसा में इमाम के पीछे नहीं पढ़ते ना? इमाम के पीछे पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। तो वही दलील दो ना कि जब इमाम किरत करे तो सुनो ना, जब इमाम के पीछे मुक्तदी को किरत दिल में करनी चाहिए, जरा उसकी दलील दो। मैं दूंगा ना, मैं दूंगा मेरे भाई, मैं दलील दूंगा। बताओ। मेरी जैसे इमाम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो हम दिल में पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा कि जब इमाम के पीछे मुक्तदी हो तो वो दिल में किरत पड़े इमाम के पीछे, ऐसा कोई हदीस है? मेरे भाई है, बिल्कुल है। कहाँ है बताइए, बताइए। अब मैं अभी व्हाट्सएप करता हूँ, आपको टेंशन क्यों कर रहे हो? आप बताओ ना भाई। मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, जो सवाल मैंने पूछा आप उस पर गए ही नहीं। अरे यार, अभी आपने कहा ना कि आप कुरान हदीस के मानने वाले, कुरान हदीस पे चल रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि तुम्हारा कुरान हदीस पे तुम चलते हो? क्या मुर्दा ऊँट देखो यार, इधर उधर भाग रहे हो अभी। फिर अभी इसका मतलब ये है तुम्हारा अमल कुरान हदीस के मुताबिक नहीं है, खिलाफ है। तुम्हारा अमल कुरान हदीस के खिलाफ है। कहाँ है? अभी दलील भी, एक भी दलील नहीं दिए। तुम्हारे अमल के खिलाफ मैं दलील दूं? बताओ मेरे भाई। हाँ, तुम्हारे अमल के खिलाफ दलील दो, या तुम्हारा अमल कुरान हदीस के खिलाफ है? बोलो। मैं इतना बोलो। अल्लाह रा मेरा जवाब दे दो। अल्लाह रा जो मैं पूछ रहा हूँ, मैं देवबंदी बनने के लिए तैयार हूँ। क्या मुर्दा कोई जबा कर सकता है? अल्लाह ताला हिदायत देगा, जब तुम अहले सुन्नत वल जमात में आ सकते हो, यूं ही नहीं आओगे। आपको क्या जरूरत है कुरान और हदीस की? हमें क्या जरूरत है? हमने ही तो कुरान और हदीस सिखाया है तुम लोगों को। आपने सिखाया? बिल्कुल उलमाए देवबंद ने सिखाया। अपने अकाबिर से जाके पूछो, तुम्हारे जितने अकाबिर हैं सब हनफी, उनके जितने उस्ताद हैं सब हनफी उस्ताद हैं। एक भी बगैर हनफी उस्ताद के किसी का सिलसिला तुम बता दो। तुम्हारा नजीर हुसैन देलवी, सदीक हसन खान भोपाली, सनाउल्लाह अमृतसरी, सब हनफी उलमा है। मैं नहीं इधर उधर घूमने दूंगा आपको। मैं इधर उधर घूमने नहीं दूंगा। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दो मुझे। कौन सा सवाल पूछे बताओ? मैंने ये पूछा है कि क्या मुर्दा ऊँट जबा कर सकता है? अरे यार, तुम वो दलील नहीं लगा रहे हो फजाइल अमाल के, जिस तुमने नाम लिया, दलील तो लगाओ। तुमने फजाइल अमाल का नाम लिया है, उसको दलील तो लगा दो। बगैर दलील के बात करोगे क्या? ये खोल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ। बगैर दलील के बात करोगे जनाब? बताओ, बगैर दलील के बात करो। ये सफा 245 तुम्हारी नमाज कुरान और हदीस के खिलाफ है, फिर इधर उधर भी भाग रहे हो। मेरे भाई ये व्हाट्सएप पे वल्लाह मैं आपको डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ फजाइल अमाल का सफा 245 पे है। ये मुर्दे ने ऊँट जबा किया है। आप मुझे भेजो ना, भेजो पहले सफा तो भेजो। फजाइल अमाल का सफा भेजो ना भाई। ये लो, आ गया। आपको खोलो व्हाट्सएप चेक करो। अरे व्हाट्सएप खुला हुआ है, अभी तक नहीं आया तुम्हारा। सो रहे हो क्या? ये लो, डालो जल्दी।
वीडियो कॉल कर लो, कोई इशू नहीं, वीडियो कॉल कर लो, कोई इशू नहीं है। हाँ आप ये पहुंच गया आपको, वीडियो कॉल कर लो, कोई इशू नहीं है। वीडियो कॉल से क्या मुराद है? यानी मैं कह रहा हूँ कि मत सोचोगे ऐसी गड़बड़ है। हाँ ये क्या सूरह फतर आयत नंबर 22 में अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम में बताता है। इबारत पढ़ो, इबारत पढ़ो, इबारत पढ़ो, जो भेजे हो उसका इबारत पढ़ो। तो आप पढ़ो ना, आपके लिए भेजा है मैंने। यानी आपको पढ़ना नहीं आता, आप भेजे हो तो आप ही पढ़ोगे ना। मेरे भाई मुझे पढ़ना भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है सूरह फतर, पढ़ना नहीं आता उसको तुम अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो, यानी अल्लाह का शुक्र है तुमको पढ़ना नहीं आता। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तुमने कहा कि तुमको पढ़ना नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह की तारीफ कर रहे हो, पढ़ना नहीं आता। मेरे भाई वही में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए, तुमको पढ़ना नहीं आता, अफसोस की बात है। चलो पढ़ो। नंबर 22 में अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम में क्या कहता है? अरे ये पढ़ो, फजाइल अमाल अभी भेजे हो ना, सुनो मेरे बात, जिसको चाहता है सुना देता है, आप नहीं सुना सकते। अरे सुनो मेरे भाई, सुनो ना, अभी फजाइल अमाल भेजे आपने, सुनना मेरे भाई, फजाइल अमाल आपने भेजा ना, हाँ तो इसका पढ़ के इबारत सुनाओ। अगर आपको उर्दू पढ़ना नहीं आता तो आप बोल दो, मैं पढ़ देता हूँ। आप पढ़ लो, आप पढ़ लो। उर्दू पढ़ना आपको नहीं आता? अब क्यों नहीं आता जी? ये देखो ना, अरब की एक जमात एक सदी की कब्र पे गई है। आगे पढ़ लो आप। पढ़ो, पूरा पढ़ो, वाकया पढ़ो, ये पूरा निशान लगा, पूरा पढ़ो ना भाई। मैंने पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है? एक बार थोड़ा पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पढ़ा है ना, कितने पढ़ी के ये पहले अमल में किले लगाए, ये किले लगाए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, किले लगा के इनकी तहकीक करके ये इनको। अच्छा चलो, एतराज बताओ, क्या एतराज है? क्या एतराज क्या है? कोई मुर्दा ऊँट कब्र से उठ के ऊँट ज़बह कर सकता है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चलो मैं पढ़ देता हूँ वाकया। तुम जो झूठ मक्कारी किए हो ना, अभी बता देता हूँ। देखो इसमें लिखा है, अरब की एक जमात एक मशहूर शकी करीम की कब्र की जियारत को गई। ठीक है, दूर का सफर था। पढ़ने दो, या तो तुम पढ़ो या मुझे पढ़ने दो। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, सही पढ़ रहे हैं ना। हाँ, दूर का सफर था, रात को वहाँ ठहरे, वहीं में से एक शख्स ने उस कब्र वाले को ख्वाब में देखा। ये ख्वाब की बात हो रही है। अल्लाह के रसूल सुनो, पूरी बात तो सुन ले मेरे भाई, मेरी बात पूरी बात तो सुन ले। अल्लाह के रसूल की हदीस है, रुफियल कलम अन सलासा, कि 3 आदमियों से कलम उठा लिया गया है, यानी उन पर कोई मुआखिजा नहीं है, उन पर कोई गुनाह नहीं है। उसमें से एक है जो सोया हुआ हो, तो इसमें कब्र वाले को ख्वाब में देखा और उससे कह रहा था। तो ये कब्र ख्वाब की बात हो रही है, ये हकीकत की बात नहीं हो रही। ख्वाब में कब्र वाला उठता है ना, ख्वाब में उठ के ज़बह करता है ना भाई मेरे। हाँ, तो ये ख्वाब की बात हो रही है ना, एक इंसान कब्र वाला, ये ख्वाब की बात हो रही है, ये ख्वाब की बात हो रही है। देखो ये ख्वाब की बात हो रही है कि उसने ख्वाब में देखा कि वो उससे कह रहा था कि अपने ऊँट को मेरे यकनी ऊँट के बदले में फरोख्त कर दे। ठीक है, ये ख्वाब की बात हो रही है। फिर वो कहता है ख्वाब ही में मामला कर लिया और साहिब कब्र उठा, यानी ख्वाब ही की बात हो रही है। ठीक है, यानी ख्वाब में ही साहिब कब्र आया, ख्वाब में। तो तुमको इतना अकल नहीं है कि ख्वाब पे एतराज कर रहे हो। अल्लाह के रसूल तो कह रहे हैं कि कोई एतराज नहीं है, अल्लाह फरमाते हैं कोई एतराज नहीं है, और तुम अल्लाह के रसूल पर एतराज कर रहे हो। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं एतराज नहीं है, तुम हदीस पे एतराज कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, ये हाल है तुम्हारा हो गया। कितने अंधे दुश्मन हो गए यार तुम लोग, हैं? अरे और कोई एतराज है बताओ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, आपको और कोई एतराज है? हाँ, एक मिनट। हाँ, दूसरा एतराज करो, अभी दूसरी बार फोन करो, एतराज पहले जमा कर लो। और दूसरी बात तुम फोन करो, मेरी बात सुनो। ये कब्र वाला उठ के ऊँट ज़बह करता है ना। अरे यार, ये फिर वही बक्कारी, ये ख्वाब की बात है। ख्वाब की बात हुज्जत नहीं होती है, ये ख्वाब की बात है। अल्लाह के ख्वाब आती है, मेरी बात सुनो, आपको ख्वाब आती है, आप रात को जाते हो दिल्ली, सुबह अपने कमरे में से उठते हो। हाँ, और तो ख्वाब की बात हो रही है, वो तो कहीं भी जा सकता है, सुबह कहीं भी जा। अरे ख्वाब तो कुछ भी हो सकता है, ख्वाब में आदमी उड़ता है। ख्वाब में मेरे भाई, ख्वाब में कोई, मेरी बात सुनो, आप रात को ख्वाब देखते हो,
पाकिस्तान इंडिया बन गया या इंडिया पाकिस्तान बन गया, सुबह देखते हो इंडिया में हो। हाँ तो ख्वाब है ना, वो ख्वाब में जो देखा वो उठने की बात थोड़ी हो रही है, ख्वाब की बात हो रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा ख्वाब देखने वाले पर कोई मुआवजा नहीं है। अच्छा, ख्वाब में जो मर्जी कर लो। ख्वाब में जो, ख्वाब तुम्हारे इख्तियार में है क्या? अरे यार ख्वाब में जो मर्जी कर लो। अरे यार इतना जा यार, हंसी आ रही तुम्हें ऊपर से। यार ख्वाब में जो चाहे मर्जी कर लो, ख्वाब किसी के इख्तियार में रहता है, ख्वाब तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये बताओ, सुनो ख्वाब में तुमको कोई, सुनो यार, ख्वाब में तुमको कोई पैसा दे दे 2-4 लाख रुपया, फिर वो जागने पे तुम उसको वापस करोगे? मेरी बात सुनो। क्या हुआ? मेरी बात क्या सुनो यार। ख्वाब होता है, ख्वाब में कोई कत्ल कर दे किसी को ख्वाब में, तो वो जागने पे क्या उस पर हद जारी होगी? ये जी नमाज पे आ जाओ, अब तुम्हारी नमाज तुम कुरान हदीस से साबित करो, ठीक है? चलो मैं 2 मिनट में कॉल करता हूँ, 1 मिनट कॉल करता हूँ आपको, मैं वापस कॉल करता हूँ।